हेलो दोस्तों, मैं विशाल सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पैट की परीक्षा से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि 24 अगस्त को उत्तर प्रदेश पैट की परीक्षा में प्रथम पाली में पता किए गए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं अपने पहले महत्वपूर्ण प्रश्न को। प्यारे विद्यार्थियों, आपका पहला प्रश्न पता किया गया, एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो आपका सही आंसर इसमें होने वाला है रविन्द्रनाथ टैगोर। प्यारे बच्चों, एक प्रश्न आपका पता किया गया, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर आपका होगा महात्मा गांधी। एक अन्य प्रश्न में आपके पता किया गया, होम रूल अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। प्यारे बच्चों, एक प्रश्न आपका पता किया गया, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्यारे बच्चों, त्रिपुरी अधिवेशन के समय में सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद से कांग्रेस के अध्यक्ष पद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा संभाला गया। प्यारे बच्चों, एक प्रश्न आपका पता किया गया, पंचायती राज का उल्लेख किसमें किया गया है? तो दिए गए सभी विकल्पों में आपका सही आंसर इसमें रहने वाला है नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। प्यारे दोस्तों, अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज को सबसे पहले लागू किया गया था। प्यारे दोस्तों, आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियो आपकी सही समय पर आपको प्राप्त हो सकें। प्यारे बच्चों, एक प्रश्न आपका पता किया गया, शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो शिक्षा के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 21 कै में किया गया है। एक प्रश्न आपका अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित पता किया गया। तो अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित जो अनुच्छेद है वह है 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का उल्लेख किया गया है। एक प्रश्न आपका भारत में शासन करने वाले शासकों के क्रम को बनाने के लिए पता किया गया था। तो प्यारे दोस्तों, जो आपके 4 विकल्प थे उसमें आपका सही क्रम रहने वाला है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद में फिर इसके बाद आपका रहने वाला है अलाउद्दीन खिलजी, इसके बाद में हुमायूं और शेरशाह सूरी। प्यारे बच्चों, ये क्रम गड़बड़ाया हुआ था जिसको कि सही करना था। एक अन्य प्रश्न में आपके पता किया गया, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो इसका सही आंसर आपका होने वाला है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। एक प्रश्न आपका पता किया गया कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो प्यारे दोस्तों, आपका सही आंसर इसमें रहने वाला है म्यांमार। दिए गए 3 अन्य देश सार्क के सदस्य देश थे जबकि म्यांमार इसका सदस्य देश नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। एक अन्य प्रश्न में राजधानी से संबंधित प्रश्न पता किया गया था। तो प्यारे दोस्तों, उस देश का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक से, तो उसको पहचानने में कोई दिक्कत वैसे नहीं हुई होगी क्योंकि एक राजधानी आपकी दिल्ली के लिए दी गई थी, एक बीजिंग के लिए दी गई थी और एक ढाका के लिए। तो उसमें आपका एक अन्य देश ही वो आंसर रहने वाला था। तो प्यारे बच्चों, एक प्रश्न आपका पता किया गया, सूर्य का सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है? तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका सही आंसर आपका रहने वाला है बुध। प्यारे बच्चों, एक प्रश्न आपका हिमालयी नदियों पे पता किया गया। हिमालयी नदियों की अगर मैं बात करूं तो दिए गए 4 विकल्पों में से 2 नदियां हिमालय से निकलने वाली नदियां थी जबकि 2 नदियां दक्षिण भारत की नदियां दे रखी थी। तो अगर मैं बात करूं हिमालय से निकलने वाली उन नदियों की तो गंगा और यमुना उसमें दे रखी थी, जबकि अगर बात करें गोदावरी और कावेरी तो ये हिमालय से नहीं निकलती हैं। प्यारे बच्चों, एक प्रश्न आपका 100 के नोट को जारी करने के लिए पता किया गया था। 100 के नोट को कौन जारी करता है? तो इसका आपका सही प्रश्न का आंसर रहने वाला है आरबीआई के गवर्नर के द्वारा। प्यारे बच्चों, एक प्रश्न आपका पता किया गया, बैंक दर क्या होती है? तो बैंक दर वह दर होती है जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है। प्यारे बच्चों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जब आरबीआई अन्य बैंकों से ऋण लेता है तो उसके बदले जो ब्याज दर दी जाती है उसे किस नाम से जानते हैं?
प्यारे विद्यार्थियों, एक अन्य प्रश्न आपका पता किया गया, उत्पादन के जब अधिकांश साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? तो आपका इस प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। प्यारे दोस्तों, अगर बात करें पूरे विश्व भर में, तो पूरे विश्व भर में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं लागू हैं, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्ति का अधिकार उत्पादन के साधनों पर होता है, जबकि सरकार का अधिकार उत्पादन के साधनों पर समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्ति और सरकार दोनों साथ में मिलकर कार्य करते हैं। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। एक अन्य प्रश्न आपका पता किया गया, भारत के वयोवृद्ध किसे कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही आंसर रहने वाला है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारत के वयोवृद्ध के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न आपका त्यौहार के लिए पता किया गया, ओणम त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? प्यारे बच्चों, ओणम त्यौहार केरल का एक मुख्य त्यौहार है और केरल में इसे हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। एक प्रश्न आपका लक्षद्वीप के लिए पता किया गया कि लक्षद्वीप की मुख्य भाषा क्या है? प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही आंसर रहने वाला है मलयालम। लक्षद्वीप की मुख्य भाषाओं में मलयालम है, क्योंकि वहाँ सबसे अधिक लोगों के द्वारा इसी भाषा को बोला जाता है। एक प्रश्न आपका ब्रांड एम्बेसडर के लिए पता किया गया, वीवो के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका आपका सही आंसर रहने वाला है विराट कोहली। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में वीवो कंपनी ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। प्यारे विद्यार्थियों, एक प्रश्न आपका राष्ट्रीय उद्यानों से भी पता किया गया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बहुत इजी प्रश्न था, इसका आपका सही आंसर रहने वाला है असम। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि असम राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? प्यारे बच्चों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है। एक प्रश्न आपका नदी परियोजनाओं से पता किया गया, सलाल परियोजना किस नदी पर बनी है? प्यारे दोस्तों, इसका आपका सही आंसर रहने वाला है चिनाब। यह परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है और वर्तमान में ये भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में विवाद का एक कारण भी बनी हुई है। प्यारे बच्चों, एक प्रश्न आपका टेलीकॉम कंपनियों के लिए पता किया गया था कि वर्तमान समय में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी कौन सी है? तो इसका आपका सही आंसर रहने वाला है रिलायंस कंपनी। प्यारे विद्यार्थियों, 24 अगस्त को होने वाली इस परीक्षा में इतने ही प्रश्न सिर्फ मुझे प्राप्त हो पाए हैं। अगर आप किसी अन्य प्रश्न का आंसर पाना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी अपने इन प्रश्नों को भेज सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9639397839। प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9639397839। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो जो लोग अपने उज्जवल भविष्य के लिए अच्छी मेहनत करना चाहते हैं वो हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।